गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज हम बात करने वाले हैं 17 चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है वाई और बिकॉज। तो स्पोकन इंग्लिश में वाई और बिकॉज किस तरीके से यूज किया जाता है आज हम सीखने वाले हैं। ये इससे हमें क्या बेनिफिट होगा ये हम सब आपको आगे बताएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने वाई और बिकॉज के बारे में पढ़ा नहीं है, सब पढ़ा हुआ है, लेकिन इसका सिस्टमेटिक तरीके से किस तरीके से इसका यूज किया जाता है स्पोकन इंग्लिश में आज हम इसके बारे में सीखने वाले हैं। देखिए यहाँ पर हमने प्ले प्ले लिस्ट में आप जाइएगा तो आपको फर्स्ट लेसन जो बुक फर्स्ट रहेगी उसके सारे चैप्टर किए हुए हैं और बुक सेकंड के भी किए हैं। किस लिए? स्पोकन इंग्लिश के लिए। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप फर्स्ट बुक से देखिए, जिससे कि हमने एबीसीडी से लेकर आज इतनी जगह पे मतलब यहाँ इस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि आज हम एक सेंटेंसेस पूरा पढ़ सकते हैं, प्लस इसका हिंदी भी पूरा समझ सकते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप फर्स्ट बुक से देखिए, यदि आपको कुछ यहाँ पर डाउट आए कि यहाँ पर ग्रामर में ये क्यों आ रहा है, आगे हम बात करते हुए चलेंगे, बिल्कुल सारा डाउट क्लियर हो बताते हुए चलेंगे। ओके, लेट स्टार्ट। मीशा रीच्ड हर स्कूल लेट। ओके, मीशा उसके स्कूल लेट पहुंची। देखिए अब यहाँ पर जो रीच्ड आ रहा है ये हमारी सेकंड फॉर्म है, क्योंकि हमने इससे पहले की क्लासेस में ये सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म ये हम सब आज सीख चुके हैं इससे पहले की क्लासेस में। तो यदि आपने नहीं किया है तो आप देख लीजिए पुरानी क्लासेस, तो आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, प्लस स्पोकन इंग्लिश में बहुत आसानी हो जाएगी। ये हमारा ग्रामर में भी बहुत बेनिफिट रहती है, प्लस हमारा कंपटीशन एग्जाम रहते हैं उनमें भी बहुत यूजफुल रहती है। वाई मतलब क्यों और बिकॉज मतलब क्योंकि। ओके, तो मीशा रीच्ड हर स्कूल लेट। मीशा उसके स्कूल लेट पहुंची। हर टीचर वॉज एंग्री विथ हर, और उसकी टीचर नाराज थी उससे। थी, ओके, वॉज मतलब हम यहाँ पर जान सकते हैं कि पास्ट के बारे में बात हो रही है। शी आस्क्ड मीशा सम क्वेश्चंस। तो मीशा ने कुछ क्वेश्चन किए, सॉरी, उसकी मैडम ने मीशा से कुछ क्वेश्चन किए। लुक एट द क्वेश्चन एंड ऑल्सो द आंसर दैट मीशा गैप। ओके, तो जो क्वेश्चन मैडम ने पूछे हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं, वो हम पढ़ लेते हैं कि मीशा ने क्या जवाब दिया है। तो इस तरीके से यदि आप भी स्कूल में लेट हो जाते हो, कहीं भी लेट हो जाते हो, तो आप इस तरीके से बता सकते हो कि आप लेट क्यों हो गए थे। ओके, देखिए यहाँ पर जो टी है वो हमारा टीचर को इंडिकेट कर रहा है, और जो एम है वो मीशा को इंडिकेट करता है। ओके, तो मीशा वाई आर यू लेट टुडे, आज आप लेट क्यों हो। ओके, मैडम ये पूछ रही हैं। देखिए ये आर यू आ रहा है, ये हम सब सीख चुके हैं। तो वाई वाई आर यू लेट टुडे, तो आप आज लेट क्यों हो। तो मीशा बोल रही है, मैम आई एम लेट, मैम मैं देरी से हूँ, बिकॉज क्योंकि आई कुडंट वॉक फास्ट, मैं तेजी से नहीं चल सकी। देखिए आप जब भी कुड पाएंगे, मतलब कुड जहां भी देखेंगे उसका मतलब समझ लेना सका या सकी। ओके, देखिए सकता सकती जो है हमारा आप प्रेजेंट मान सकते हो, और जो सका सकी आता है जिसमें लास्ट में, आप उसको ये मान के चलिए कि ये हमारी पास्ट की बात चल रही है। ओके, जो सकता है ये हमारा प्रेजेंट को इंडिकेट करता है। ओके, कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, वो बोल रही है कि मैं लेट हो गई, मतलब थोड़ा धीरे चल रही थी, मतलब मैं तेज नहीं चल सकी, मतलब नहीं चल सकी मतलब वो चल के आई है तो वो उसको बता रही है। ओके, ये बहुत बड़ा एक इश्यू रहता है कि लोग समझ नहीं पाते हैं इसको। फिर टीचर पूछ रही है, वाई कुडंट यू वॉक फास्ट, आप तेज क्यों नहीं चल सकी। तो वो बोल रही है, आई कुडंट वॉक फास्ट, मैं तेज इसलिए नहीं चल सकी क्योंकि क्योंकि बिकॉज आई हर्ट माई लेग, मेरे पैर में दर्द है। ओके, दर्द था। ओके, मेरे पैर में दर्द था। टीचर पूछती, व्हाई डिड यू हर्ट योर लेग, आपके पैर में दर्द क्यों था। ओके, क्या पूछ रहा है, आपके पैर में दर्द क्यों था। देखिए यहाँ पर जो डिड आ रहा है ये हमें पास्ट की जो बात, मतलब पास्ट के बारे में हमें बताता है कि हमारे साथ पास्ट में क्या हुआ है, उसके बारे में बात कर रहे हैं कि व्हाई डिड यू हर्ट योर लेग, तुम्हारा पैर दर्द क्यों कर रहा था। तो वो बोल रही है, आई हर्ट माई लेग, मेरा पैर इसलिए दर्द कर रहा था क्योंकि आई फेल डाउन, मतलब मैं गिर गई थी। ओके, यहाँ पर जो फेल आ गया यहाँ पर इसका मतलब है गिरना। ओके, मतलब गिर गई, और इसका मतलब होता है फॉल, मतलब गिरना होता है सिंपल सा। तो ये फेल है जो सेकंड फॉर्म है यहाँ पर। अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं।
टीचर पूछती है व्हाई डिड यू फॉल डाउन, तुम क्यों, देखिए मैंने बोला था ना आपसे, ये फॉल है, ये फर्स्ट फॉर्म है, और ये जो है यहाँ पर फेल, ये सेकंड फॉर्म है, और ये जो है ये हमारी फर्स्ट फॉर्म है फॉल। तो ये पूछ रही है कि क्यों गिर गई थी। देखिए डिड के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, तो आप यदि कुछ भी डाउट हो रहा है तो आप वहां से सीख सकते हो। इसकी क्लासेस हमने प्रॉपर तरीके से पूरी ली है स्पोकन क्लास के लिए। ओके, तो वो बोलती है तो टीचर पूछ रही थी कि व्हाई डिड यू फॉल डाउन, आप क्यों गिर गई थी। तो वो बोलती है आई फेल डाउन, मैं गिर गई थी क्योंकि आई वॉज रनिंग फास्ट, क्योंकि मैं तेज दौड़ रही थी। ओके, टीचर बोलती है व्हाई वर यू रनिंग फास्ट, आप तेज क्यों दौड़ रही थी। तो मीशा बोलती है आई वॉज रनिंग फास्ट, मैं तेज दौड़ रही थी क्योंकि आई वॉज लेट, क्योंकि मैं देर से थी। तो वो पूछ रही है मैडम लेकिन तुम देरी से क्यों थी, वाई वर यू लेट टूडे। ओके, जैसे अब मैं भी आपसे पूछ सकता हूँ कि वाई वर यू लेट, कि आप तुम लेट क्यों थे। ओके, तो आप क्या बोलेंगे, सर आई वॉज लेट बिकॉज आई वॉज लेट। तो ये बोल रही है मैडम से कि मैडम मैं लेट थी तो क्योंकि मैं लेट थी। ओके मैडम, आई मैं देरी से थी क्योंकि मैं देरी से थी, खत्म बात। अब थोड़ा सा आगे देख लीजिए क्या बोल रहा है यहाँ पर, एंड पुअर मीशा विगेन। अब देखिए यहाँ पर जो विगेन है मतलब फिर से, मतलब शुरुआत, मतलब विगेन मतलब एंड पुअर मीशा विगेन टू क्राई, उसने फिर से मतलब रोना स्टार्ट कर दिया। विगेन मतलब शुरू से, ओके, शुरुआत। ओके, तो मीशा ने फिर से उसको मतलब रोना शुरुआत कर दिया, और क्योंकि हर लेग वॉज, उसका पैर था, गिविंग हर मच पेन, मतलब उसका पैर बहुत ज्यादा दर्द कर रहा था। ओके, तो यहाँ पर जो कुछ क्वेश्चन है वो मीशा से, जो मीशा थी उससे मैडम मैडम ने मीशा से किए थे, क्योंकि वो लेट क्यों थी इसके बारे में। अब देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये आपको सेल्फ पढ़ लेना है इसको, यहाँ पर कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, नॉर्मल ये, लेकिन एक दो बता देता हूँ मैं आपको फिर भी। यहाँ पर फर्स्ट पढ़ लेते हैं क्या लिखा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन यूजिंग द गिवन हिंट्स। ओके, तो ये यहाँ पर जो थी हिंट थी, तो यहाँ पर क्या है कि आप जो सेंटेंसेस है ये वाला अपनी रियल लाइफ में भी यूज कर सकते हो। ओके, तो क्या लिखा है, व्हाई डिड यू गेट लेट, तुम लेट क्यों थे। तो ये बोल रही है द ट्रेन वॉज लेट, क्योंकि ट्रेन लेट थी इसलिए। तो आप भी बोल सकते हो कि माई अंकल वॉज लेट। ओके, ऐसा बोल सकते हो आप नॉर्मली, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड, व्हाई आर यू हेल्पिंग मनु, तुम मनु की मदद क्यों कर रहे हो। तो आप बोलेंगे आई एम हेल्पिंग, सॉरी, आप बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, आई एम हेल्पिंग मनु बिकॉज ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, ये सब आप बोल सकते हो। थर्ड, व्हाई डू पीपल हेट लालची राम, लोग लालची राम से मदद मतलब नफरत क्यों करते हैं। आप भी बोल सकते हो कि व्हाई डू यू, मैं जैसे आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाई डू यू हेट यूर टीचर, आप आपके शिक्षक से नफरत क्यों करते हो। बिकॉज आप बोल सकते हो आई हेट माई टीचर बिकॉज ही ही डजंट टीच गुड। ओके, इंग्लिश कुछ भी बोल सकते हो, आप अपने हिसाब से जमा के बोल सकते हो। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ ये आपको सेल्व कर लेना है, मतलब इस तरीके से क्वेश्चंस बना लेना है। अब देखिए एंड यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन यूजिंग टू V1, यू कैन यूज V1 वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, लुक एट द एग्जाम्पल फर्स्ट। ओके, तो यहाँ पर क्या है, कुछ सेंटेंस आप तो नॉर्मली आपको फर्स्ट वाला देख लेना है, और इस तरीके से हमें ये वाले जो वर्ड है इन्हें जोड़ के बनाना है। क्या लिखा है, वाई डू वी ईट, हम क्यों खाते हैं, हम क्यों खाते हैं, जिंदा रहने के लिए। वी ईट टू ईट, सॉरी वी ईट टू लीव, हम रहने मतलब जीवित रहने के लिए खाते हैं। हाँ, थोड़ा इसकी बात कर लेते हैं। सेकंड, वाई डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल क्यों जाते हो। आई गो टू स्कूल टू स्टडी, आप क्या बोलेंगे, टू स्टडी। यहाँ जाएगा, वाई आर यू बाइंग दिस बुक, आप ये बुक क्यों खरीद रहे हो। तो आप सिंपल से बोलेंगे आई एम बाइंग दिस बुक टू रीड, पढ़ने के लिए खरीद रहा हूँ। थर्ड, वाई डू वी गो टू ए टेम्पल, हम एक मंदिर क्यों जाते हैं। वी गो टू टेम्पल टू वर्शिप, मतलब पूजा के करने के लिए जाते हैं। फोर्थ, वाई डू वी हैव ट्रेन, हमारे पास ट्रेन क्यों है। तो वी हैव ट्रेन्स टू ट्रेवल। ओके, तो ये आपको क्या करना है, टू करके आपको ये हेल्पिंग वर्ब लगा देना है, सॉरी हेल्पिंग वर्ब नहीं, ये जो यहाँ पर वर्ब्स दी गई है आप वो आपको लगा देना है यहाँ पर।
तो सिंपल सा ये जो है आपका पूरा ये वाला क्लास कंप्लीट हो जाएगा। ये आपको सेल्फ कर लेना है। आई होप कि मैंने तो अपनी तरफ से पूरा 100% दिया है आपको और आपको समझ में भी आया होगा। यदि नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, आपको वहाँ पर मुझे व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, तो आप मुझसे वहाँ से डाउट अपना क्लियर कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।